बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे MGT 211 का थीम 5। तो वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मिस ना हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का थीम 5 है हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसको हम OM भी कहते हैं, और बिजनेस में एफिशिएंसी और कस्टमर की क्या वैल्यू होती है इसको भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या होती है, जिसको हम OM कहते हैं। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है कि बिजनेस को इस तरह चलाना कि काम स्मूथली हो, टाइम पे हो, पैसा जो है वो जाया ना हो और जो कस्टमर है वो भी खुश रहे। ठीक है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट यानी OM वो डिपार्टमेंट होता है जो बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाने का पूरा सिस्टम जो होता है ना वो मैनेज करता है। अब इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि चीजों का सही टाइम पे अरेंज करना, कि जब कोई चीज चाहिए वो उसी टाइम पे अवेलेबल हो। ये ना हो कि चीज बना रहे लेकिन उसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो है ही नहीं। काम को स्मूथली चलाना, किसी पे बर्डन न डालना, स्मूथली ये काम चल रहा है क्योंकि कोई काम अगर स्मूथली हो ना वो अच्छे से होता है, लेकिन अगर किसी के ऊपर बर्डन डाल के किया जाए ना वो काम उतने अच्छे से नहीं होता। क्वालिटी मेंटेन करना कि जो चीज बन रही है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या वो क्वालिटी में अच्छी है, लॉन्ग लास्ट टाइम तक वो चलेगी या नहीं चलेगी। वेस्ट कम करना, लाइक अपने जो आपके सब वर्कर्स पर नजर रखना कि वो कोई काम वेस्ट तो नहीं कर रहे। कस्टमर को बेस्ट एक्सपीरियंस देना कि अपनी चीजों में से एक ऐसी आपने प्रोडक्ट बनानी है कि जो आपके कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस दे रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारी गली में एक बेकरी है। बेकरी का जो है ऑपरेशन मैनेजमेंट वो इंश्योर करता है कि सामान यानी जो उसके इंग्रेडिएंट है वो टाइम पे आ जाए। ओवन और जो मशीन है वो ठीक से चल रही हैं या नहीं चल रही। स्टाफ का जो शेड्यूल है वो सेट करे कि इस टाइम पे इस करने आना है, इस टाइम पे इस वर्कर ने आना है। तो वो जब सेट होगा ना तो टाइम एक स्मूथली वे में चलेगा, किसी पे बर्डन नहीं आएगा, सब अपने अपने टाइम पे काम करेंगे। क्वालिटी चेक करनी है कि जो चीज आप प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी कैसी है और कस्टमर को फ्रेश आइटम टाइम पे मिल रही है या नहीं मिल रही। तो ये सब किसका हिस्सा है? ये सब ऑपरेटिंग मैनेजमेंट का हिस्सा है। और आजकल के टाइम में ऑपरेशन मैनेजमेंट सिर्फ मैनुअल प्लानिंग नहीं होती बल्कि नए ट्रेंड यूज होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑटोमेशन हो गए। तो आजकल के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ मैनुअल प्लानिंग से नहीं होते बल्कि नए ट्रेंड जो हैं वो भी यूज होते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑटोमेशन, देन है हमारे पास लर्न मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, ऑटोमेशन में हम ये देखते हैं कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, उनसे तेजी से काम करवाना। लर्न मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, इसको सिक्स सिग्मा भी कहते हैं। तो वेस्ट को जीरो के करीब लेके आना, लाइक वेस्ट जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि वेस्ट चीजें ना करवाना, तो वो लर्न मैनेजमेंट का ये उसमें आता है, जिसको हम सिक्स सिग्मा भी कहते हैं। जस्ट इन टाइम क्या होता है कि स्टॉक ज्यादा ना रखना, जो चाहिए वही टाइम पर डिलीवर हो जाए। लाइक आपने एक स्टॉक लगा दिया, वो स्टॉक बाद में बिक ही नहीं रहा, तो वो आपके लिए भी वेस्टेज होगा और स्टोरेज के लिए भी वेस्टेज होगा। लाइक वहां पे इंसान कोई और भी चीज नहीं रख सकता। उसके बाद इन्वेंट्री एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस, इसको इको प्रैक्टिसिंग भी कहते हैं, सॉरी पैकेजिंग। लाइक आपकी जो पैकेजिंग है वो अच्छी हो। और इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट को हम ERP भी कहते हैं। अच्छा, ERP सिस्टम ऐसे SAP के सिस्टम होते हैं, कंपनी के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनको कनेक्ट करके काम को और स्मूथली बना देती हैं। ठीक है, तो आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आपके इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानर सिस्टम्स होती हैं, जिसको हम SAP कहते हैं, किस चीज के लिए यूज होते हैं, तो आपको ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। तो प्रोडक्शन का मतलब है कि रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना। सबसे पहले हमारे इसके 4 इनपुट्स हैं। तो पहला है हमारा इनपुट्स, जो चीजें चाहिए होती हैं जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, बिजली वगैरह। जैसे कपड़े बनाने के लिए कॉटन चाहिए होता है, जैसे कपड़े बनाने के लिए कॉटन, वर्कर और मशीन्स वगैरह चाहिए होती है। इसी तरह ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ये इनपुट के प्रोसेस, इन इनपुट्स को प्रोसेस करके प्रोडक्ट बनाते हैं हम, उनको काटते हैं, उनको असेंबल करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्वालिटी चेक भी होता है, लाइक जो क्वालिटी की चीजें आती हैं वो चेक वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। आउटपुट में क्या होता है, जो चीज आखिर में बन जाती है, प्रोडक्ट होती है या सर्विसेज होती हैं जो भी, जैसे कि मोबाइल फोन है या किसी शॉप का रिपेयर सर्विसेज है, तो वो उस चीज को देखते हैं कि आउटपुट में जो चीज बन जाए तो उसको आउटपुट कहते हैं। फीडबैक क्या होता है, जब इंसान को एक चीज इनपुट दे लिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, देन उनका आउटपुट हो गया। अब वो जो चीज है वो किसी कस्टमर को मिलेगी ना, वो उस चीज के बगैर मैंने कुछ ना कुछ फीडबैक देगा। तो वो जो फीडबैक होगा वो हमें हेल्प करेगा कि नेक्स्ट टाइम हम अपनी प्रोडक्ट को और ज्यादा एफिशिएंट और उसकी क्वालिटी में और ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करें। नेक्स्ट है हमारा
इंडस्ट्री प्रोडक्शन का तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हमारी जॉब की प्रोडक्शन, तो हर कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल जो टेलर है वो हमारी मेजरमेंट के मुताबिक ड्रेसेस बनाता है, यानी जिस टेलर को हम अपनी ड्रेस देंगे वो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ड्रेस जो है वो सॉर्ट करेगा। बैच प्रोडक्शन में क्या होता है, बैच प्रोडक्शन यानी चीजें ग्रुप बैचेस में बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बेकरी है एक बार में 50 कप केक्स बना लेती है, ठीक है। तो बैच प्रोडक्शन में एक ग्रुप में चीजें बनती है। अब वहां पे स्पेसिफिक कस्टमर के लिए चीजें नहीं बनती, वहां पे ग्रुप में चीजें बनती है, बैचेस में चीजें बनती है। मास प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेम प्रोडक्ट बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जो टोयोटा है वो एक दिन में ही हजारों गाड़ियां बनाता है, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन में ये चीज आती है। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में क्या होती है, काम जो है रुकावट के बगैर चलता रहता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जो बिजली है, जो गैस है, जो ऑयल रिफाइनिंग की कंपनीज है, ठीक है। इसके साथ हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी आता है, ट्रांसपोर्ट, और उसके अलावा हमारे पास उसकी लॉजिस्टिक और मशीन की मेंटेनेंस जो है उसकी भी जरूरी होती है, ताकि जो प्रोडक्शन है वो रुके ना हमारी। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रैटेजिक लोकेशन डिसीजन। बिजनेस कहाँ ओपन करना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। लोकेशन चूज करते वक्त कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो कॉस्ट, यानी लेबर, जमीन और टैक्सेस सस्ती हो वहां पे जहाँ पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल एप्पल चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्योंकि वहां पे लेबर जो है वो चीप होता है, यानी सस्ता होता है। प्रॉक्सिमिलिटी क्या होता है, इसमें ये चीज होती है कि जो सप्लायर है और जो कस्टमर है उनको देखा जाता है कि सप्लायर जो आपको सप्लाई करते हैं, जो कस्टमर है वो वहां पे किस तरह के हैं, इनके सप्लायर और कस्टमर आपके नियर हो। यानी नेस्ले अपनी फैक्ट्रीज डेयरी फार्म के पास बनाती है ताकि दूध जो है वो उनको आसानी से मिल जाए। रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन ये होता है कि उसके लॉज और जो रूल्स हैं वो आपकी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो, लाइक आप उनसे हट के कुछ ना कर रहे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छे से वहां पे अवेलेबल हो ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो उस चीज से। तो टेक्सटाइल कंपनी साउथ एशिया में इसलिए क्लस्टर्ड है क्योंकि लेबर चीप है वहां पे और जो एक्सपोर्ट जोन है वो भी वहां पे अवेलेबल है। तो उनको हर चीज देख कर करनी पड़ती है। तो आपकी ये इंपॉर्टेंट है इसकी एमसीक्यूज के लिहाज से कि जो हमारे टेक्सटाइल फेमस साउथ एशिया में क्यों होते हैं, तो वो एक्सपोर्ट जोन वहां पे है और दूसरा ये कि लेबर सस्ती है वहां पे। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, यानी सही वक्त पर सही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। रिसोर्स प्लानिंग का सिंपल मतलब है कि बिजनेस के पास उतना सामान, लोग और इक्विपमेंट हो जितनी की जरूरत है, ना ज्यादा हो और ना कम हो, क्योंकि कम होंगे तब भी प्रॉब्लम होगी, जो ज्यादा होंगे तब भी प्रॉब्लम होगी। अब इसमें कुछ स्टेप्स इंक्लूड हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले है डिमांड फोरकास्टिंग, यानी फ्यूचर सेल्स का अंदाजा लगाना। फॉर एग्जांपल बेकरी ईद पर ज्यादा केक्स बनाती है क्योंकि डिमांड्स बढ़ जाती है, क्योंकि उनको पता होता है कि आगे फेस्टिवल आने वाला है, तो यहाँ पे हम ज्यादा यानी चीजें वो ऑटोमेटिकली रेडी करके रख देती हैं, क्योंकि उनको इस चीज का पता होता है कि नेक्स्ट हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ने वाली। इन्वेंट्री असेसमेंट में क्या होता है कि देखना है कि कितने स्टॉक ऑलरेडी मौजूद है। ये तो नहीं है कि इंसान ने बना के रख दिए और बाद में वो वेस्ट हो रही हो। तो ये चीज पे तो हमने ऊपर पढ़ी है ना कि वेस्ट का ध्यान रखना है कि ज्यादा वेस्ट ना हो। तो इन्वेंट्री असेसमेंट ये है कि आपने देख लेना है कि कितनी चीजें बन गई हैं एंड देन उसको दोबारा नहीं रिपीट करना, उससे अलग चीजें बनानी है। गैप एनालिसिस क्या होते हैं, अगर कमी हो तो टेम्पररी वर्कर हायर करना या सामान ऑर्डर कर लेना। लाइक आपने देख लिया कि अगर कोई चीज मिसिंग है ना वहां पे, तो आपने उसको शॉर्टेज को आइडेंटिफाई कर लो और न्यू वर्कर्स जो है वो हायर कर लो, शॉर्ट टर्म के लिए हायर कर लो। लाइक अगर काम आपका ज्यादा है तो शॉर्ट वर्कर्स को हायर कर लो, काम पूरा करवा लो एंड देन उसको उनकी पेमेंट करके, ठीक है, आपका काम कंप्लीट और उसकी पेमेंट भी कंप्लीट। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, एमआरपी, ग्रांट और ग्रांट चार्ट और जो ईआरपी है, इन जैसे टूल से प्लानिंग करना। अगर प्लानिंग सही हो तो जो हमारी ओवर प्रोडक्शन है, यानी जिसको हम वेस्ट कहते हैं, ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है वेस्ट, ठीक है, और जो अंडर प्रोडक्शन है जिसको हम सेल्स का लॉस कहते हैं, दोनों से हमारी जो है वो चीजें बच जाती हैं। तो इफेक्टिव प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री 4.0 क्या है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की कुछ फैक्ट्रीज हैं, तो जो छोटी इंडस्ट्री रेवोल्यूशन कहते हैं, जहां फैक्ट्री स्मार्ट और ऑटोमेटेड होती जा रही हो, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आईओटी सेंसर, मशीन खुद अपनी परफॉर्मेंस बनाती हैं वहां पे, ठीक है, जैसे कि साइमन, स्मार्ट फैक्ट्रीज। इसी तरह एआई एंड रोबोटिक्स, काम फास्ट और एक्यूरेट होता है क्योंकि जो एआई काम करता है, जो रोबोटिक काम करता है, वो जैसे कि टेस्ला रोबोटिक असेंबली लाइंस,
बिग डाटा एनालिसिस में क्या होता है कि डाटा यूज करके एनर्जी और प्रोडक्शन इंप्रूव होती है, जैसे कि यूनिलीवर सस्टेनेबल प्रोडक्शन। और डिजिटल ट्विंस में क्या होता है कि फैक्ट्री के जो विजुअल मॉडल होता है वो बनाकर टेस्टिंग की जाती है। इसका कुछ फायदे भी हैं और कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो फायदे इसमें क्या है कि काम जो है वो फास्ट होता है, मिस्टेक्स कम होती हैं और जो मशीन होती हैं वो खराब होने से पहले ही पता चल जाता है। और जो चैलेंजेस है वो क्या है, इसके जो सेटअप है बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगा है, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क होता है यहाँ पे, और जो एम्प्लॉयज है उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, तो SCHM स्टैंड फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट को सप्लायर से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। तो SCHM इंश्योर करता है कि सबसे पहले तो काम जो है वो एफिशिएंट हो, ठीक है, यानी अच्छे से हो। फिर वो स्पीड का ख्याल रखता है कि जो काम हो रहा है ना वो डिलीवरी की स्पीड उसकी फास्ट हो। और थर्डली कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखता है कि कस्टमर जो चीज दे रहा है वो सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो Amazon है वो रोबोट्स ट्रैकिंग और फास्ट डिलीवरी सिस्टम यूज करता है ताकि जो कस्टमर है उसको जितनी आइटम्स जितनी जल्दी मिल जाए ना उतना बेहतर होता है, क्योंकि कस्टमर इस चीज से सेटिस्फाई भी होता है और वो खुश भी होता है। आजकल जो ब्लॉकचेन है और जो AI है वो आजकल ब्लॉकचेन और AI से सप्लाई चेन और ज्यादा स्मार्ट बन गई है। तो बहुत यानी कि ये एक पावरफुल टूल है। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि AI और जो हमारा ब्लॉकचेन है ये एक स्मार्ट सप्लाई चेन की को स्मार्ट बनाने का एक अहम रोल प्ले करती है। कंक्लूजन क्या है, OM की इंपॉर्टेंस। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट बिजनेस की बैकबोन होती है। OM की वजह से कंपनी जैसे कि हमारे पास टेस्ला है, Amazon है, तो ये चीजें होती हैं। ये सबसे पहले तो ये हमारा जो खर्चा है वो बचा लेती हैं, टाइम सेव करती हैं, हमारा कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देती हैं, टेक्नोलॉजी का जो बेहतरीन इस्तेमाल करती हैं, और फ्यूचर में हमारे जो OM प्रिंसिपल्स है ना उनको सस्टेनेबल और फ्लेक्सिबल सप्लाई चेन पर फोकस करने में एक हेल्प आउट करती हैं। तो OM का जो फोकस होता है ना वो कॉस्ट, क्वालिटी और जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन पे होता है। लोकेशन और जो रिस्पॉन्स रिसोर्सेज होते हैं, प्लानिंग, लॉन्ग टर्म डिसीजंस होती हैं इनमें। और जो इंडस्ट्री 4.0 है ना उससे फैक्ट्री स्मार्ट होती रहती है। और SCHM सप्लायर से कस्टमर तक हर फ्लो में जो डाटा है वो स्मूथ बना रहता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल